मैंने बात करी 7 ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने कॉमर्स के अंदर 95% से ज्यादा स्कोर करा था। उन सभी स्टूडेंट ने कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताई जिनकी मदद से कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। उसके साथ साथ उन सभी टॉपर ने अपने नोट्स भी मुझे दिए, जिन नोट्स की मदद से मैंने आज कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं कॉमर्स के जो कि आप सबके लिए गेम चेंजिंग होने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और वेलकम टू आवर 11th एंड 12th चैनल। मुझे पता है वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, बट एक खतरनाक वीडियो लेकर आया हूं स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि YouTube के ऊपर ना कॉमर्स को ना कोई पढ़ाता है, ना कोई ध्यान देता है, ना कोई स्ट्रैटेजी देता है, ना कोई नोट्स देता है। साइंस की बात तो हर कोई करता है, बट मैंने सोचा कि यार इस बार मदद करेंगे अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो तुम्हारे लिए, मुझे पता है कॉमर्स में दिक्कत आ रही है, अकाउंटेंसी समझ नहीं आ पा रही है, पता नहीं हो क्या रहा है, बीएसटी समझ नहीं आ पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ना। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने तुम्हारे सीनियर से पूछा जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है। मैंने उनसे एक टिप नोट करी और सारी टिप्स में लेकर आया हूं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे नोट्स मैंने बनवाए हैं अपनी टीम से जो कि इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं आज के समय पर कॉमर्स के सेक्शन में, वो भी मैं तुम सबको फ्री में देने वाला हूं आज। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। उन टॉपर ने क्या स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने बोला कि देखो, सबसे पहले तो ना आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। तुम्हें भी पता चल गया होगा अभी तक कि अकाउंटेंसी जो है वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है ना। और इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और ये जो होता है समझ में भी कम आता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अकाउंटेंसी के दो पार्ट होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल। हम मेनली बात कर रहे हैं थ्योरी की। तो देखो, आपको कौन कौन सी बुक्स ले लेनी है। अगर आपने कोई बुक नहीं ली है तो आप ये दो बुक्स ले सकते हो। जैसे कि एक आती है आपकी डीके गोयल या तो आप टीएस ग्रेवाल, इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप दोनों की प्रिपरेशन के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये बुक्स अच्छी हैं, दोनों बुक्स भी ले सकते हो, सही है। आगे बात करते हैं हम क्या है टॉपर्स टिप। अब देखो, अकाउंटेंसी के लिए हर एक टॉपर ने बोला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो अकाउंटेंसी तो पढ़ना भूल जाओ। यानी आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहां से? रेफरेंस बुक से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक टॉपर ने बोला एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत लगाओ, आप अकाउंटेंसी के अंदर आप रेफरेंस बुक लगा लो या तो पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना इसके अंदर, तो होगा क्या ना, बहुत बार एरर्स आएंगे। तो एक स्टेप जो कि हर एक टॉपर ने बोला वो है एरर एनालिसिस। ठीक है, जैसे आपको पता है यार, अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सारी आपको बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती है। तो कहां पर आपका एरर हुआ है, किसमें क्या मिस्टेक हुई है, ये एरर को एनालाइज करो। देखो कि हाँ यार, मेरा ये गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी, ऐसे दिक्कत हो गई थी। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके अकाउंटेंसी हो पाएगी। वरना अकाउंटेंसी भूल जाओ। तुम्हें लग रहा है ना कि अगर 10th वाली चीज चल रही है, थ्योरी पढ़ लेंगे नंबर आ जाएंगे, नहीं भाई, यहां पर तो नहीं होगा, है ना। और अकाउंटेंसी में समय देना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यहां टाइम लगता है। ठीक है, अब देखते हैं। पहली चीज देख लो कि इसके थ्योरी के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो तो बहुत नॉर्मल आते हैं, है ना। थ्योरी तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ लोगे, उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, इमेजिन करो आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब उसमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो उनके ऊपर सर्कल लगा के रख लेना, है ना। क्या कर लेना, जैसे मान लो 3, 4 ऐसे, इन पे सर्कल कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे ना तो आप प्रैक्टिस आपको यही क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके एरर्स हुए थे। जिन जिन क्वेश्चन के अंदर एरर हो रहे हैं वो आपको क्या करना है, बाद में वापस से प्रैक्टिस कर लेना है। अब एक की पॉइंट समझना, की पॉइंट यह है अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट एंड टाइम मैनेजमेंट। और यह है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपर ने बोला कि देखो, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हो जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो, बट एग्जाम में दिक्कत क्या आएगी ना, टाइम नहीं मिलेगा, पेपर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेशन वगैरह। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट पे आज से काम करना है। कैसे काम करोगे? जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो भी एक टाइमर के अंदर, है ना। एक टाइमर लगा लिया करो, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, एक टाइमर लगाया और उसके अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यानी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना तुम पढ़ के सब जाओगे, एग्जाम के अंदर सोचोगे कि मैं तो कर लूंगा, बट पेपर ही छूट जाएगा, क्या कर लोगे। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट समझो। उसके साथ साथ आपको सारे फॉर्मेट्स भी पता होने चाहिए, फॉर्मेट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्वेश्चन से ज्यादा कहां पर फोकस करना है, एंट्रीज एंड उनकी ट्रीटमेंट पे आपको मेन फोकस करना है और रिवीजन आपको करते रहना है ना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके रिवीजन होते जाएंगे। अब आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं अकाउंटेंसी के इंडिया के बेस्ट नोट्स, जो कि आपको मिलने वाले हैं फ्री, है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर।
ये नोट्स में आपको थोड़ी बहुत झलक अभी दिखा देता हूं, है ना। ये हमारा प्यारा सा उसका फ्रंट पेज है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो हमने सारे जो आपके पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख रखे हैं कि भाई सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होता है। ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ना जिनके बारे में बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मेट्स ध्यान से समझ के जाना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो यही सारी चीजें, है ना। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, ये सारी चीजें क्या है ना, ये आपकी डेली लाइफ के अंदर होती है ना। और अगर आपको सीए करना है ना, अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे तो ये अकाउंटेंसी आज ही समझ लो, क्योंकि आगे जाकर तो और ज्यादा काम आएगा। इस वजह से अकाउंट्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस लगाना है। थ्योरी से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस रहना है। एक चीज और मैं बता देता हूं, अकाउंट्स के लिए आप 2 नोटबुक बना लेना। एक नोटबुक होगी आपकी थ्योरी वाली, है ना, जिसके अंदर आप थ्योरी लिख रहे हो, यानी जो कि मैंने आपको नोट्स दे ही दिए। उसके साथ साथ आपको एक नोटबुक बनानी है पतली सी, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। उसमें आप क्या करोगे, जितने भी आप एंट्रीज वगैरह कर रहे हो पूरी उस कॉपी के अंदर आपको करना है, उस नोटबुक के अंदर करना है, ताकि कोई एरर आता है तो आप ढूंढ के चेक कर पाओ, ठीक है। इसलिए 2 नोटबुक आप बना लेना, ये हर एक टॉपर ने सजेस्ट करा था। अगली बात करते हैं हम किसकी, बिजनेस स्टडीज की, जो कि आपका बीएसटी। अब देखो बीएसटी क्या है ना, बीएसटी बड़ी डेली लाइफ वाली चीज है, और दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक या फिर इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर कॉमर्स। ये सबसे आसान बोला। हर एक टॉपर ने बोला बीएसटी तो बहुत सिंपल है, ये तो हो जाएगी, है ना, और इससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये ना आपकी डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो आप डेली लाइफ से रिलेट करके आराम से चीजों को याद कर सकते हो। अब समझ लेना, एक रेफरेंस बुक जो कि हर एक टॉपर ने बताई वो थी पूनम गांधी, तो ये वाली एक बुक है, तो ये हर एक टॉपर ने बताई, आपको भी अगर लेनी है तो ले सकते हो, ठीक है। अब क्या बताया टॉपर ने कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करने हैं और पीवाईक्यू करने हैं। अब एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा रफ दे रखी है, अच्छी तरीके से नहीं दे रखी। इसी वजह से बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे बीएसटी के भी, अभी दिखाऊंगा आगे। ऐसे नोट्स हैं जिनसे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बीएसटी के भी नोट्स हैं। अब टॉपर ने क्या टिप दी, टॉपर ने बोला पहली चीज याद करना पड़ेगा, यहां पर रटना बहुत पड़ता है ना, तो चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा बोला कि आंसर लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, यानी आप फ्लो चार्ट बनाओ, समझा कर आओ, है ना। बहुत सारे फ्लो चार्ट आप नोट्स देखोगे, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। याद रखना बीएसटी में आप कोई भी आंसर लिख के आ रहे हो ना, कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे नहीं कि वो एकदम लाइन टू लाइन लिख दिया, नहीं, प्रेजेंट करो ना, फ्लो चार्ट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम्स बनाओ तो छोटे मोटे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और चेक करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। की पॉइंट देखना, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं ध्यान से समझ के जाना। टर्म्स का एक सेक्शन भी बनाया नोट्स के अंदर। उसके अलावा क्या है, आंसर लिखने का तरीका, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद बीएसटी ना लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, है ना, मैंने बहुत देखा है, बच्चे भूल बहुत रहे हैं। तो करना क्या है, आपको वीकली रिवीजन का एक शेड्यूल बना लेना है कि ठीक है यार वीकली मैं कर लूंगा, है ना। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी आपको लेक्चर्स की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा, है ना। वन शॉट देख सकते हो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स आर मोर देन इनफ। ये जो नोट्स हैं इनके अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको सारी टर्मिनोलॉजीज भी मिलती हैं, डेफिनेशंस भी मिलती हैं, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी डेफिनेशन है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ। उसके अलावा क्वेश्चंस भी दिए हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस भी दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर, स्कूल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो भी दिए गए हैं। यानी तुम्हारे लिए मेहनत करिए भाई, तो आई होप कि तुम्हारी मदद हो पाई होगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके होते हैं बेसिकली 2 पार्ट, एक होता है आपका क्या, माइक्रो, उसके अलावा एक होता है आपका स्टैट्स। अब ये स्टैट्स तो वो है जो कि बेसिक आप 10th तक मैथ पढ़ के आए हो। अगर तुम्हें 10th की मैथ बेकार लगती है तो यहां पर बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन वैसे भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्यूचर में जाकर भी आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाली है। बुक्स आपको मैं सजेस्ट कर देता हूं, टीआर जैन या फिर संदीप गर्ग, ठीक है। ये बुक्स कुछ मैंने सजेस्ट कर दी। अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहला आपको काम करना है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि टॉपर्स ने भी सजेस्ट करा, या तो रेफरेंस बुक से पढ़ लो या फिर आपको वन शॉट वीडियो देख लेना। क्यों देख लेना वन शॉट वीडियो, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट सवाल नहीं आते। अगर तुमने अभी तक टेस्ट दिए तुम्हें समझ आ गया होगा, डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे हैं, घुमाकर सवाल पूछे जाते हैं। यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम रट के जा रहे हो कुछ नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक्स भूल जाना। बीएसटी में रटो काम हो जाएगा, बट इकोनॉमिक्स में नहीं होगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इस वजह से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है कहां से करना है, एनसीईआरटी। हर एक टॉपर ने बोला एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन कर लेना, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कर लेना। याद रखना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको पता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, बड़े घुमा फिरा के मिलेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन कर लेना। अगला पॉइंट,
फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन पर ध्यान दो, है ना। जो भी छोटे मोटे फॉर्मूलाज है उनकी कैलकुलेशन वगैरह पे ध्यान देना है, कुछ भी सिली मिस्टेक मत करना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कहना है यार, आप क्वेश्चन को इंटरप्ट कैसे कर पाते हो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर, उसको 2-3 बार रीड करना, समझना वो क्या पूछना चाह रहा है ना। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि हाँ एक लाइन लिखी होगी उसका आंसर लिख दोगे, नहीं, उतने सिंपल नहीं होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम स्किप कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये हमारे इकोनॉमिक के भी आपके लिए नोट्स हैं, तो ये भी बना दिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी नोट्स हमने बना दिए हैं, सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो हमने यहां पर डेफिनेशंस वगैरह तो लिखी है, बट देखो जैसे कि ये है कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या ग्राफ होता है, तो ये जो ग्राफ्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ग्राफ से आप क्या क्या एनालाइज कर पाते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ग्राफ्स जरूर समझ के जाना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से सवाल आता ही आता है, हर बार का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हमने बना दी हैं, ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब इस प्रकार के कुछ आपके नोट्स वगैरह दिख जाएंगे, नोट्स अभी मैं दिखाता हूं, बट एक फाइनल टिप दूंगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। फाइनल टिप्स ये है, रिलेट टू द रियल लाइफ। जितना ज्यादा रियल लाइफ से रिलेट करोगे आसानी रहेगी, स्पेशली बीएसटी को जितना रिलेट कर सकते हो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा क्रिएटिव रहना, आंसर्स को अच्छी तरीके से लिख के आना। अगली चीज, अकाउंट्स रिक्वायर डेली प्रैक्टिस। याद रखना, डेली का 1.5 घंटा 1.5 आवर अकाउंट्स को देना आज से शुरू कर दो, और 1.5 आवर क्या करो, 1.5 आवर क्या दो, इको प्लस बीएसटी, इन दोनों को 1.5 घंटे दो मिलाकर, और 1.5 घंटा अकेला दो किसको, अकाउंट्स को। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में टाइम लगेगा, अकाउंट्स आगे जाके भी काम आएगी, सीए फाउंडेशन में भी काम आएगी, तो प्लीज अकाउंट्स पे फोकस आज से लगा दो, ठीक है। टाइम मैनेज करना आज से स्टार्ट कर दो। बहुत हो गए हंसी खुशी में तुमने आगे पूरा टाइम निकाल दिया, बस अब टाइम आ गया है युद्ध का। एंड ये सारी चीजें आपके लिए बना दिए हैं, नोट्स आपके लिए बना दिए हैं, तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपके जैसे बीएसटी वगैरह के नोट्स हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं, तो जाओ यूटिलाइज करो और एग्जाम को फोड़ कराओ, ठीक है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इन चीजों को बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि यूट्यूब पे आकर कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली लेकर आने में और लोग नहीं करते, बट मैं तुम्हारा अपना प्रशांत भैया, शुक्रिया।